हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसका जो टॉपिक है वो रहेगा फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि जो ये बर्ड है इसका नाम तो आप सभी जानते होंगे। दिस इज खलीज फीसेंट। ये हमारा यूटी बर्ड है, सभी को पता है खलीज फीसेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट बर्ड ऑफ JNK यूटी। तो एक्चुअली ये स्टेट बर्ड नहीं आएगा, ठीक है, इसे ठीक कर लेगा अब तो, क्योंकि JNK यूटी है तो ये यूटी बर्ड ही रहेगा। यूटी बर्ड हमारा जो है वो क्या है? सो दिस इज खलीज फीसेंट। अभी शुरू में ही मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले बता दिया था, खलीज फीसेंट। ठीक है, अच्छा, इस खलीज फीसेंट को जो लोकल लैंग्वेज होती है कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वन कोकुर। ठीक है, वन कोकुर इसको कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है वो भी बता देता हूँ। देखिए, साइंटिफिक नेम है इसका लोफोरा लोफोरा ल्यूकोमिलेनस। ठीक है, लोफोरा ल्यूकोमिलेनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो आपको पता है। ये इससे पहले खलीज फीसेंट से पहले ये हमारा स्टेट बर्ड हुआ करता था। अब क्योंकि ये लद्दाख में ज़्यादा पाया जाता है तो ये लद्दाख का जो है यूटी बर्ड है, ये भी याद रखोगे आप। लद्दाख का यूटी बर्ड जो है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। और हमारे JNK का जो यूटी बर्ड है वो है खालिज फीसेंट। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। खालिज फीसेंट जो है वो हमारा JNK यूटी का यूटी बर्ड है। क्लियर? चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इन कश्मीरी लैंग्वेज खलीज फीसेंट इज नाउन एज। तो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था। क्या कहा जाता है इसको कश्मीरी लैंग्वेज में? वन कुकुर। तो ये तो सिंपल सा आंसर था, बी पार्ट इसका आंसर है वन कुकुर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल। तो पहले हम देखते हैं ये IUCN क्या है। ठीक है, IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इट इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ओके, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब ये ग्लैंड जो है ये कहाँ पे है? दिस इज नियर जनीवा। ठीक है, तो इस IUCN के अकॉर्डिंग हंगुल का जो स्टेटस है वो क्या है? देखिए, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि इंडेंजर्ड क्या होती है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होती है, लीस्ट कंसर्न क्या होती है और एक्सटिंक्ट क्या होती है। एक्सटिंक्ट तो वो स्पीसीज हो गई हैं, मतलब उनको कहा जाएगा जो खत्म हो चुकी है ना, जो वैनिश हो चुकी हैं उनको कहा जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक, लीस्ट कंसर्न का मतलब है, ये तो नाम से पता चल रहा है, वो स्पीशीज मतलब जिनके लिए हमें अभी इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, जो अभी भी नेचर में अबंडेंट अमाउंट में मिल जाती है। अब इस इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या फ़र्क है? देखिए, इंडेंजर्ड हम कह सकते हैं वो स्पीशीज जो हाई रिस्क पे होती है। ठीक है, जो क्या होती है? हाई रिस्क पे होती है। ठीक है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है? ये भी हाई रिस्क पे है, हम इसको कह सकते हैं एट एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। आप कह सकते हो अबाउट टू एक्सटिंक्ट, अबाउट टू एक्सटिंक्ट। तो वैसे ही हंगुल का जो स्टेटस है वो भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और एक चीज और, हंगुल जो है वो हमारा यूटी एनिमल भी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या कहा मैंने आपसे? IUCN क्या है? IUCN का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है।
ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो हंगुल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्लियर? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, walnut tree do not allow any plant to grow under them because of a chemical known as। तो वॉलनट ट्री के अंदर एक ऐसा, मतलब उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो बाकी के ट्रीज को ग्रो करने नहीं देता। तो उस केमिकल का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुगलॉन। ठीक है, तो देखिए जुगलॉन को कभी कभी ना एज अ हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, एज अ हर्बिसाइड भी इसको यूज किया जाता है। और जुगलॉन जो होता है ये एज अ नेचुरल डाई भी यूज होता है, एज अ नेचुरल डाई फॉर क्लॉथिंग, नेचुरल डाई फॉर क्लॉथिंग, और पर्टिकुलरली किसके लिए? वूल के लिए। ठीक है, और ये कलरिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, इट इज अ कलरिंग एजेंट फॉर, आप कह सकते हो, फूड एंड कॉस्मेटिक्स, फूड एंड कॉस्मेटिक्स, ये आप याद रखोगे। मतलब आप कह सकते हो हेयर डाइज वगैरह के लिए, कॉस्मेटिक्स में आप कह सकते हो हेयर डाइज के लिए भी ये काम आता था एज ए नेचुरल डाई। तो बाकी एसिटिक एसिड तो आपको पता है, कॉमनली इसको विनेगर कहा जाता है। ठीक, घर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, पिकल्स वगैरह बनाने के काम आता है एसिटिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला रहेगा CH3COOH। ठीक है, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर्मूला। तो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन हम कह सकते हैं ये एक कीटोन का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एसीटोन। इसके बाद यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तो सीधे सीधे स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आप याद रखोगे शेड्यूल 1 के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड वाज स्टार्टेड इन, यानी जो स्नो लिपर्ड का प्रोजेक्ट था ये कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी जो मिनिस्ट्री थी इट वाज इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, जिससे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो कब स्टार्ट हुआ था ये? 2009 में। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट किया गया था ताकि हम सेफ गार्ड कर सकें स्नो लिपर्ड्स को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ J&K वीक एवरी ईयर। तो चलिए क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो डिपार्टमेंट होता है वाइल्ड लाइफ का, ये हर साल वाइल्ड लाइफ वीक जो है ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आप याद रखोगे वाइल्ड लाइफ वीक, एवरी ईयर ये ऑब्जर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। तो ये कौन से मंथ में, मतलब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इस वीक को? तो इसका आप याद रखोगे अक्टूबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, याद रखोगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आप याद रखोगे इट इज इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके लिए फेमस है? देखिए मोस्टली यहाँ पे जो है ना ब्राउन बियर, ठीक, ब्राउन बियर हो गया, इसके इसके बाद जो हिमालयन ब्लैक बियर होते हैं, ठीक, मस्क डियर हो गया, मस्क डियर हो गया, लिपर्ड हो गया, ये सब जो है ना यहाँ पे हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? ठीक है, चिनार ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज पिसम सैटिवम,
सेकेंड इज कॉर्कस सैटिवस, थर्ड ऑप्शन है प्लांटनस ओरिएंटलिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज रोजा इंडिकम। तो ये आप याद रखोगे कि जो बोटेनिकल नेम है चिनार ट्री का वो है प्लांटनस ओरिएंटलिस, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पीसम सैटिवम किसका साइंटिफिक नेम है, ये है पी प्लांट का, ठीक है। देन क्रोकस सैटिवस ये किसका है, ये होता है हमारा केसर, ठीक है, जो कश्मीरी केसर जो होता है जिसे हम सैफ्रॉन भी कहते हैं, उसका नाम है क्रोकस सैटिवस साइंटिफिक नेम। और रोजा इंडिका यहाँ से आपको हिंट भी मिल रहा है, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको सभी। तो याद रखिएगा चिनार ट्री का जो बोटेनिकल नेम है वो है प्लांटनस ओरिएंटलिस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलीम अली नेशनल पार्क was after the name of a renowned ornithologist. An ornithologist is one who studies. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ऑर्निथोलॉजिस्ट इज वन हु स्टडीज द बर्ड, ठीक है, जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, सलीम अली नेशनल पार्क है श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। इसके अलावा एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है, वो है गोवा में, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी मतलब एक ऐसा बर्ड है उसके अंदर जिसे कहा जाता है सलीम अली बर्ड, ठीक। तो उस बर्ड का नाम क्या है, उस बर्ड का नाम है हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश। इट इज ऑल्सो नोन एज सलीम अली बर्ड, इसे सलीम अली बर्ड के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो सलीम अली जो थे वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स की स्टडी करते थे। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुच्छी मशरूम इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के, ठीक है। गुच्छी मशरूम जे&के की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेनली फाउंड की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है डोडा, ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। और रिसेंटली गुच्छी को यानी जो गुच्छी मशरूम है इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। अच्छा अब ये जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे, ये दिया जाता है बाय एपेडा, ठीक है। अब ये एपेडा क्या है, देखिए एपेडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज सॉरी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर आता है। तो ये जो है जीआई टैग प्रोवाइड करते हैं। जीआई टैग गुच्छी मशरूम को मिला है, और गुच्छी मशरूम जो है मोस्टली कहाँ पाई जाती है, डोडा में, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि गुच्छी मशरूम जो है ना ये वर्ल्ड का आप कह सकते हो मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम में से, ठीक है। और ये फंगस जो फैमिली ऑफ फंगस को ये बिलोंग करती है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिस नेशनल पार्क इज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलती है, तो देखिए हेमिस नेशनल पार्क जो है ना इट इज फेमस फॉर स्नो लिपर्ड्स, ठीक है, किसके लिए, स्नो लिपर्ड्स के लिए।
देन यहाँ पे हंगुल है, तो हंगुल आपको पता है ये मोस्टली कहाँ मिलता है, दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर। इबेक्स जो है ये आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क में मिल जाएगा, ठीक। और मारखोर ज्यादातर काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। और ये मारखोर आपको पता है ये नेशनल एनिमल है, ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। अंगुल मोस्टली दाची गाम के अंदर, इबेक्स आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क में मिल जाते हैं, और हैमिस नेशनल पार्क जो है इट इज फेमस फॉर स्नो लिपर्ड, ठीक है। मारखोर आपको कहाँ मिल जाता है, काजीना नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल डेंसिटी इज मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा हंगुल कहाँ पे पाया जाता है, दाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। और हैमिस का भी हमने अभी पढ़ा, स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो लिपर्ड यहाँ पे मिलते हैं। काजीना का आप देखो, काजीना नेशनल पार्क मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्कोर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। बाकी सलीम नेशनल पार्क कहाँ पे था, श्रीनगर के अंदर, ठीक है, श्रीनगर के अंदर, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप। यानी तिब्बतियन एंटीलोप जो है मोस्टली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ ब्राउन बेयर। तो देखिए ब्राउन बेयर भी जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है, और लीस्ट कंसर्न क्या होता है, और एंडेंजर्ड क्या होता है। अब यहाँ पे वल्नरेबल है, तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी जो स्पीशीज होती है ना वो भी यहाँ पे भी डेंजर में ही होती है, ठीक है, यहाँ पे भी वो डेंजर में होता है, यानी उसको अभी भी डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आप कह सकते हो, यहाँ पे भी है, ठीक है। डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन उसका वल्नरेबल के केस में भी रहता है, लेकिन अगर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो चेंज किए जाएं तो इनको बचाया जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि जिन फैक्टर की वजह से उनको थ्रेट है ना, अगर वो फैक्टर अगर कॉन्टिन्यूसली वैसे ही रहे तो ये स्पीशीज भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है, उनको कहा जाता है वल्नरेबल स्पीशीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUN स्टेटस ऑफ नीलगिरी तहर। देखिए नीलगिरी तहर जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक, दिस इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, स्नो लिपर्ड इज लिस्टेड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एज। देखिए स्नो लिपर्ड जो है ना वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी, सुलेमान एंड बुर्जील, ठीक है। तो कागजी, सुलेमान और बुर्जील जो है ये किसकी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एप्रिकॉट, एप्पल, पीच या वॉलनट। तो देखिए ये जो वैरायटीज है ना ये किसकी हैं, वॉलनट की, ठीक है, दे आर द वैरायटीज ऑफ वॉलनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी, सुलेमान एंड बुर्जील, ठीक है। तो कागजी, सुलेमान और बुर्जील जो है ये किसकी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एप्रिकॉट, एप्पल, पीच या वॉलनट। तो देखिए ये जो वैरायटीज है ना ये किसकी हैं, वॉलनट की, ठीक है, दे आर द वैरायटीज ऑफ वॉलनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्विनिन। इनमें से कौन सा जो है क्विनिन का सोर्स है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, टीक, चिनकोना, बैम्बू एंड यूकलिप्टस। तो इसका जो सही आंसर है वो है चिनकोना, ठीक है। चिनकोना जो है इट इज अ सोर्स ऑफ क्विनिन, और चिनकोना जो है ना इसका बहुत जगह यूज होता है। देखिए अगर आप मतलब आपको भूख नहीं लग रही है तो एपेटाइट बढ़ाने के काम आता है, ठीक है, एपेटाइट बढ़ाने के काम आता है, या आप कह सकते हो रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, या
जैसे ब्लोटिंग वगैरह होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, उसमें भी यूज होता है। तो मोस्टली आप कह सकते हो जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसका काम आता है, किसका, चिनकोना का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है सार, इरी, मूगा, कोसा आर द टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये किसकी टाइप्स है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे है, मलबरी, सिल्क, कॉफी और टी। देखिए सार, इरी, मूगा जो है ना, ये सब है वैरायटी ऑफ सिल्क, ये आप याद रखोगे। किसकी वैरायटी है, सिल्क की वैरायटीज है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है विच ट्री स्पीशीज इज नाउन एज द किंग ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट एंड इज फाउंड इन अबंडेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी स्पीशीज जो है जिसको हम किंग ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट भी कहते हैं और वो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, सिडार, पाइन, ओक एंड वॉलनट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिडार, ठीक है। सिडार इसको कहा जाता है और कॉमनली इसको देवदार भी कहा जाता है, ठीक है। कॉमनली इसको लोकल लैंग्वेज में देवदार ट्री भी कहा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेटलैंड इन जे इज नाउन फॉर इट्स फ्लोटिंग गार्डन एंड लोटस फ्लावर्स। देखिए इसका जो आंसर है वो है डल लेक, ठीक है। बाकी डल लेक कहाँ है आपको पता है सभी को, श्रीनगर में, ठीक है। वुल्लर लेक कहाँ है, बांदीपुरा, ठीक है। इसके अलावा वुल्लर लेक जो है ये रामसर साइट भी है, ठीक। इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था, 1990 में, ठीक है। देन मानसर और सुनीसर लेक, इनको भी ट्विन लेक्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। बाकी इनकी लोकेशन जो है वो तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड ही है। उधमपुर भी इसको क्लेम करता है और सांबा भी, सांबा डिस्ट्रिक्ट भी क्लेम करती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी क्लेम करती है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मानसर और सुनीसर दोनों जो है वो रामसर साइट से, ठीक है, रामसर साइट। और ये कब डिक्लेयर की गई थी रामसर साइट, 2005 में। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसका सीधा सा आंसर है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सर लेक इज लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ विच नेशनल पार्क, ठीक है। तो कौन से नेशनल पार्क के पास जो है मार्सर लेक लोकेटेड है। तो इसका आंसर है दाचिगाम नेशनल पार्क, ठीक है, दाचिगाम नेशनल पार्क। और ये मार्सर लेक जो है ना, ये आपका कहाँ आता है, त्राल वैली में, ठीक है। त्राल वैली जो कहाँ है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। त्राल वैली ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो देखिए थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम कहते हैं बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे याद रखोगे बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, ठीक है, ये भी याद रखोगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर ये आता है, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी आप याद रखना, 1987 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर आएगा ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है J&K की। और ये दो विलेजेस के एजेस पे है, एक ओवेरा और दूसरा अरू, इसलिए इसका नाम भी ओवेरा अरू है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ठीक है। ये भी आप याद रखो, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग
ठीक है, इसमें आपका अरू वैली आती है वहाँ पे, और फिर अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ द हिंदू कुश हिमालयस। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिंदू कुश हिमालयस का पार्ट है, और ये मोस्टली यहाँ पे स्नो लिपर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है रियासी में है। ठीक है, जसरोटा स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कठुआ के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन JNK UT। तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।